राधे राधे। कहानी है स्वर्ग की। एक बार स्वर्ग में भगवान ने घोषणा करवाई कि आज भगवान प्रसाद बांटने और सबको दर्शन देने आएंगे। अब स्वर्ग में एक छोटी सी बच्ची थी। वो बड़ी उत्सुक थी कि आज वो पहली बार भगवान को देखेगी, इसलिए खुशी खुशी तैयार हो गई। घोषणा में कहा था कि सब तैयार होकर लाइन में खड़े हो जाइएगा, क्योंकि आज भगवान स्वयं प्रसाद बांटने सबके सामने आएंगे। लड़की बड़ी उत्सुक थी कि भगवान आ रहे हैं और प्रसाद लेकर, तो भगवान के हाथ से प्रसाद खाने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और लड़की बड़ी खुशी खुशी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। जब उसकी बारी आई, भगवान के उसे दर्शन हुए। भगवान ने उसे प्रसाद दिया। प्रसाद देकर वो कुछ दूर आगे ही बढ़ी थी कि प्रसाद में जो उसे लाल सेब मिला था वो ज़मीन पे गिर गया और मिट्टी में मिल गया और गंदा हो गया। वो बच्ची बड़ी दुखी हुई कि इतनी मुश्किल के बाद उसे भगवान ने वो प्रसाद दिया था और वो ज़मीन में गिरकर खराब हो गया। अब अगर वो प्रसाद चाहती है तो उसे दोबारा लाइन में लगना होगा। वो बच्ची वापस से लाइन में लगी। अब लाइन में लगी तो ये लाइन पहले वाली लाइन से और बहुत लंबी थी। बच्ची बहुत दुखी हुई कि कितनी मुश्किलों के बाद वापस उसे भगवान के दर्शन होंगे। जब वो भगवान उस कतार के आधे भाग में ही पहुंचे थे तो उसने देखा कि भगवान का जो फलों का टोकरा था, लाल लाल सेबों का टोकरा था, वो तो ख़त्म होने को आ गया। लड़की बड़ी दुखी हुई कि शायद हो सकता है कि मुझे सेब मिले ही ना, क्योंकि सारी सेब तो अब ख़त्म होने को आ गई। फिर भी लड़की थोड़ी सी निराश सी ही उस लाइन में खड़ी रही कि शायद हो सकता है कि मेरा भी नंबर आया और मुझे भी भगवान से प्रसाद प्राप्त हो। अब वो लाइन में खड़ी थी। अब भगवान, उसको पता ही नहीं था ना कि भगवान के भंडारे में तो कोई अंत ही नहीं होता है। सेब का टोकरा खाली हुआ और वापस बड़ी सुंदर सुंदर ताज़ा ताज़ा और ताज़ा लाल सेब उस टोकरे में आ गई। जब उस बच्ची का नंबर आया तो भगवान ने उसे वो लाल सेब उठाकर दिया। अब भगवान तो अंतर्यामी है, तो बच्ची के मन में जो जिज्ञासा थी वो भगवान को पता चल गई और भगवान ने उसे कहा कि देखो बेटा, जो पहले तुम्हें सेब मिली थी वो सेब थी पीछे से थोड़ी सी सड़ी हुई। अब मैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा मिले, तो मैं तुम्हें वो खराब सेब मैंने दे तो दिया, पर फिर मुझे लगा कि ये तो गलत हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे ही हाथों उस सेब को गिरा दिया। जब दूसरी बार मैंने तुम्हें इतनी लंबी कतार में खड़ा करवाया तो उसके पीछे मेरा आशय ये था कि जो सबसे अच्छे वाले सेब थे ना, वो अभी पेड़ पर पके नहीं थे, वो तैयार हो रहे थे। इसलिए मैं तुम्हें इंतज़ार करवाना चाहता था कि तुम जितना लंबा इंतज़ार करोगी तो वो अच्छे सबसे बढ़िया वाले सेब पक जाएंगे, और जब वो सेब पक गए तब तक तुम्हारा नंबर आ चुका था और तुम्हें सबसे बेहतर और सबसे अच्छा सेब मिला है। ऐसे ही होते हैं परमपिता परमेश्वर। अगर आपके किसी काम में देरी हो रही हो तो ज़रूर सोचना कि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा ही सोच रखा होगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ना करें। जिस प्रकार वो लड़की उस लाइन में लगी रही थी और लगी रही थी, वैसे ही आप भी लगे ही रहिएगा। अपना कर्तव्य मत छोड़िएगा और उससे मिलने वाला फल वो भगवान पे छोड़ दीजिएगा। हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। राधे राधे।